राधे राधे दोस्तों, मैं हूं शांतवारी और आज हम लोग मैट्रिसेस में पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स टू फाइंड द रैंक। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हाँ, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स क्या होता है? दोज ऑपरेशंस और हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या ऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। दोज ऑपरेशंस which do not change rank of matrix are known as elementary transformation on matrix। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा कि ऐसे ऑपरेशंस जो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को चेंज नहीं करते हैं, अगर हम उस पर अप्लाई करें तो उनको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब वो होते क्या है? तो देयर आर थ्री elementary row operation and corresponding three column operations। ठीक है, टोटल यहाँ 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, 3 कॉलम ऑपरेशन और 3 रो ऑपरेशंस। फर्स्ट इज इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाय RI इंटरचेंज टू RJ, ठीक है। सेकेंड इज मल्टीप्लाई any row by any non-zero कांस्टेंट या फिर स्केलर k, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, डिनोटेड बाय k और I k नॉट इक्वल टू 0। ये दो ऑपरेशन क्लियर हो गए। थर्ड देख लेते हैं। Now third operation is adding any times of a row to any other row, denoted by कैसे RI change k RJ plus RI, ठीक है, k नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, ये रो ऑपरेशंस थे, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशंस भी ऐसे ही होंगे। इनको यूज करके हम किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन इज फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। में 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और उसकी रैंक निकालनी है। तो वी नो दैट डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं, लेकिन आज हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। तो मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। अब देखो 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ पे ऐसा मतलब कुछ तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, उनको लगा के हमें ये करना है कि हम इसकी रैंक फाइंड कर रखें। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, देखो कि कोई भी क्या रो ऐसी है वो जो 0 रो में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम रोज को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें एक 0 मिल जाएगा। यहाँ 2 है, पहले हम इसको 1 कर लें फिर 0 बन जाएगा। तो R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर लो, क्लियर।
तो क्या मिल जाएगा मैम, 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, 1 4 2 ऐसे ही रहेगा। R3 क्या हो जाएगा, R3 माइनस R2, तो 2 से 1 गया 1, 6 से 4 गया 2, 5 से 2 गया 3। नाउ सी R1 और R3 इक्वल है, राइट। तो हम क्या करते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3 1 4 2, यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0। क्लियर। अब ये तो जीरो हो गई। अब ये नाउ देखो थर्ड रो तो कम्प्लीटली जीरो हो गई। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। क्लियर। तो यानी कि ये फुल रैंक नहीं है, रैंक इसकी 3 नहीं हो सकती। अब हमने डिटर्मिनेंट मेथड में पढ़ा था क्या, कि हम फिर 2 क्रॉस 2 का माइनर लेंगे। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का माइनर ले लो, 1 2 1 4, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2। क्लियर। और इसमें एक रिजल्ट भी होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। किसी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वही उसकी मैट्रिक्स होती है। क्योंकि इसमें ये 3 क्रॉस 3 का था, इसमें 1 रो कैसी थी, 0 थी, 2 रोज नॉन जीरो थी, इसलिए इसकी जो रैंक है वो क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें एक 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, राइट। तो अब इसमें क्या है कि 4 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं, राइट। तो A is a matrix of 3 cross 4, राइट। तो इसकी जो रैंक ऑफ A होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 3, या तो 3 हो सकती है या फिर 3 से कम हो सकती है। ठीक है। तो ये फर्स्ट हमें याद रखना है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो कि इसकी रैंक हो क्या सकती है। नाउ अब हम मैट्रिक्स देख लेते हैं एक बार, क्या है, 1 3 1 3 9 3 4 3 12 3 4 1। अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें देखो रोज से ज्यादा कॉलम्स में सिमिलैरिटी है, राइट। देखो 1 3 1, यहाँ 3 9 3, यानी ये 3 का मल्टीपल है, राइट। और ये 4 का मल्टीपल है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो यानी ये कॉलम्स में ज्यादा सिमिलैरिटी मिली, तो हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है। क्या करें, C2, ठीक है, C2 चेंज इनटू C2 माइनस 3C1। क्लियर। एंड एक और ऑपरेशन लगा दो, एंड C3 चेंज इनटू C3 माइनस 4C1, एंड C4 भी चेंज कर लो, C4 टेंस टू C4 माइनस 3C1। क्लियर। ये हमें 3 कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं। क्या आ जाएगा, देखो C1 तो सिमिलर रहेगा, C2 क्या हो जाएगा, C2 माइनस 3C1, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और C2 से डिवाइड कर सब्सट्रैक्ट कर दो। 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0, एंड 3 माइनस 3 0, 0 हो गया। नेक्स्ट देखो C3 में क्या करना था, C3 से 4C1 माइनस करना है। ठीक है। तो 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0। क्लियर। अब C4 से 3C1 माइनस करना है, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 0, यहाँ 9 होगा, यहाँ 3, तो 3 से 9 माइनस करेंगे -6, एंड 1 से 3 माइनस करेंगे तो -2। क्लियर। अब यहाँ एक चीज है, ये 2 कॉलम हमें 0 मिल गए, 2 कॉलम 0 है, तो अगर हम 3 क्रॉस 3 का माइनर लेंगे तो वो 0 ही आएगा, राइट। तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, यानी कि इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम्स 0 है। तो हमें यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का माइनर लेना होगा, तो ले लो 1 3 और 0 -6। ठीक। तो -6
माइनस जीरो माइनस नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, राइट। तो इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2।